राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए और 7 सांसद को साथ में उनके गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? ये कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नकारापन ओछीपन की हरकत है। उनके पास कुछ बचा नहीं है। भाजपा की राजनीति तो एकदम समाप्ति के द्वार पे है। ये सरकार बना रही है हर राज्य में जाकर। सरकार और कार्य किस तरह बना रहे हैं, कितनी जगह बेईमानी कर रहे हैं, पता है। कुछ दिन पहले यही कह रहे थे कि ये गुंडों की पार्टी है, भाजपा को कह रहे थे गुंडों की पार्टी है। तो आप क्या वहाँ जाएंगे अच्छे हो जाएंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जितने लोग बिके हैं, बताइए क्या उनका वजूद बचा है? नहीं बचा है। तो जैसे एक अड़हुल का फूल होता है ना, वो महकने में होता है ना गन्हाने में होता है, सिर्फ फूल रहता है, वैसे रहेंगे बस। एक बात बता दीजिए, हमारी पार्टी से 10 गद्दार गए तो क्या हमारी पार्टी खत्म हो गई? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का एक तरीके से सफाया करने का प्रयास किया गया। 7 सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें अहम भूमिका राघव चड्ढा की मानी जा रही है। जब आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा थे तो इन पर आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं इनके इंटर कनेक्शन है, जिसके बाद इनको पार्टी से निकाला गया और अब साफ घोषित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के व्हाइट वॉश होने जा रहे हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हम बात करेंगे। राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए और 7 सांसद को साथ में उनके गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? ये कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नकारापन ओछीपन की हरकत है। उनके पास कुछ बचा नहीं है और ये साजिश किया करते हैं। साजिश करके इनको ले जाने से मतलब नहीं, उनका जाने का पहले से ही मन था। और कोई दल कभी नहीं टूटता। जैसे हमारे रायबरेली में मनोज पांडे जो मंत्री बने बैठे हैं और उसके पहले सदर विधायिका आदित्य सिंह, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। तो क्या पार्टी हमारी कहीं गई? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रायबरेली में 6 के 6 सीटों जीतेंगे और इनकी कहीं कोई ये कभी अपना बूथ नहीं जीते। जितने लोगों का नाम बताया, अगर इनका बूथ देख लिया जाए। आप पुराने इतिहास से जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से खेल हुआ वैसे ही आम आदमी पार्टी में खेल किया गया। समाजवादी पार्टी में खेल लोकसभा के पहले तो किए थे, लेकिन वो करारी हार इनको जनता ने दिया है कि इतिहास में दोबारा इनकी हैसियत नहीं जो समाजवादी पार्टी के साथ खेल करके देख ले रायबरेली जनपद में। आम आदमी पार्टी का कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो अब हम लोगों की यूपी में है नहीं, लेकिन जो भी है आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल जो दिल्ली की रिपोर्ट है, एक बेहद अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये स्वार्थ बस चले गए। पहले ये बोल रहे थे, जियो बोल रहे थे, दुनिया भर का भाषण बोल रहे थे। भाजपा की राजनीति कैसे देख रहे हैं? भाजपा की राजनीति तो एकदम समाप्ति के द्वार पे है। ये सरकार बना रही है हर राज्य में जाकर। सरकार और कार्य किस तरह बना रहे हैं, कितनी जगह बेईमानी कर रहे हैं, पता है। कहाँ नहीं बेईमानी कर रहे हैं? वोट कटिंग से लेके ABM से लेके हर जगह पे तो बेईमानी कर रहे हैं। अभी काउंटिंग में जनरेटर बंद करा देंगे। हर जगह बेईमानी के अलावा कहीं ईमानदारी की बताइए। 7 सांसद को भाजपा में ज्वाइन कराया है, ये बड़ा घटना चक्र नहीं है? ये कोई इसका कोई पब्लिक नोटिस नहीं, कुछ मतलब है? ये नुकसान में नहीं, ये जीवन में कोई पब्लिक का चुनाव ये जीते हैं क्या? ये तो पब्लिक का चुनाव है नहीं। ये तो आम आदमी पार्टी के रहम करम पे जिंदा थे, आम आदमी पार्टी से चले गए। अब देखो क्या होता है। यही कह के हमारे रायबरेली में ले गए थे। आज तक कुछ बन पाए? केवल जमीनें कब्जा, केवल लूटना। मतलब ये राजनीति खत्म कर ली है 7 सांसदों ने। 101% जीवन में वार्ड नंबर ही नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं? नौजवान हैं, ये 7 सांसद की राजनीति कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, राघव चड्ढा जी एक अच्छे लीडर थे, लेकिन उन्होंने दल जो है अपना दल बदल के एक ऐसा अपनी तरफ से ही अपमान कर लिए हैं। लोगों की नज़रों में बहुत अच्छे थे, लोगों की जनता की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि वो भाजपा में जाके वो अपनी आवाज़ को दबा देंगे। राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी में जब थे, आपकी नज़र में क्या थे और आज की डेट में क्या है? नहीं, आम आदमी पार्टी में थे, वो एक अच्छा मुद्दा उठाते थे। लोगों की जनता की जो समस्याएं होती थी आम जनमानस की, उनको उठाते थे। बहुत अच्छे लीडर हम लोग मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जब दूसरे दल में जिसमें आवाज़ को दबाया जा रहा है उसी में चले गए हैं, तो कैसे आवाज़ उठाएंगे? दूसरी बात, ये कुछ दिन पहले यही कह रहे थे कि ये गुंडों की पार्टी है, भाजपा को कह रहे थे गुंडों की पार्टी है। तो आप क्या वहाँ जाएंगे अच्छे हो जाएंगे? हम तो उनसे ये क्वेश्चन करना चाह रहे कि वो वहाँ जाएंगे कि आप ही गुंडा हो जाएंगे, कि मतलब जिस तरीके से आज चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे? मेरा तो ये मानना है। नौजवान सवाल कर रहा है राघव चड्ढा से। जी, मैं चाह रहा हूँ कि आप वैसे ही हम लोग के जो
नीचे यूथ आइकन थे। जी जी, नीचे नीचे से लेके ऊपर तक जो आवाज़ हम लोग उठाए हैं, क्या अभी भी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? अच्छा, कि राजनीति क्या देख रहा है? राजनीति क्या अब उनकी निष्क्रिय हो जाएगी नहीं, अब या कद आगे बढ़ेगा? नहीं, अब तो जो हम लोग वैल्यू दिए थे वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगा। अब बस एक बार चांस मिला है, दोबारा हमें नहीं लगता है कि वो फिर सत्ता में आएंगे या फिर राज्यसभा जाएंगे या लोकसभा में जाएंगे। बिल्कुल, कैसे देखते हैं ये पूरी राजनीति को? राघव चड्ढा 7 सांसद आम आदमी पार्टी के भाजपा को जाके ज्वाइन कर लेते हैं, ये पूरी राजनीति कैसे देख रहे हैं? राघव चड्ढा जी जी एक ऐसे थे, पूरे देश के लिए लीडर बने हुए थे, सबके निगाह में अच्छे थे, लेकिन आज उनको बीजेपी के अलावा कोई नहीं पूछेगा। आज जो, अच्छा इसके पहले बताइए, जो भी लोग बीजेपी में गए हुए हैं, क्या वो मान सम्मान उनको मिल पाया है? कि राघव सम्मान नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी को मिला हो तो बताइए, जितने भी लोग गए हों किसी को मिला हो तो बताइए। तो राघव चड्ढा जी अपना नाम खराब कर दिए। अब क्या बोला जाए, राघव चड्ढा जी तो अपना उतार दिए। कैसी बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं, उनका नाम संवैधानिक गलत बात हो गया। करिए। नहीं नहीं, एक संवैधानिक मतलब एक बात बताइए, ऐसे लीडर जिनका पूरा देश सम्मान कर रहा था, लेकिन उनको, चलिए ठीक है चले गए, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से वो सारी चीज पहले उठा रहे थे, आज भी अगर वही चीज बीजेपी में जाने के बाद उठाए तब तो मान लें। क्या आपको लग रहा है उठा नहीं पाएंगे? भी उठा पाएंगे। कोई उठाया हो तो बताइए, उनकी बात छोड़िए, कोई उठाया है? अगर चलिए ठीक है गए, लेकिन उठाए उस मुद्दे को वहाँ पे वो, अगर उठाएं तो अच्छी बात है। जिस तरीके से पहले हर चीज के खिलाफ उठा रहे थे, आज भी उनको उठाना चाहिए। क्या लग रहा है नहीं उठाएंगे, दबा दिए जाएंगे। क्या लग रहा है राजनीति खत्म कर लिए हैं? खत्म कर ही लिए हैं। बस एक है कि मतलब वही है, अड़हुल का एक फूल होता है ना, जैसे और लोग भी हैं गए हैं, वो जैसे एक अड़हुल का फूल होता है ना, वो महकने में होता ना गंधाने में होता है, सिर्फ फूल रहता है, वैसे रहेंगे बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं? ये राघव चड्ढा 7 सांसद लेकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए, बड़ा खेल हो गया आम आदमी पार्टी के साथ, ऐसा बोला जा रहा है। राजनीति आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, इस तरीके की बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? ये कौन है किसकी बात कर रहे जिनका नाम लिए कोई चड्ढी वड्ढी? क्या कौन? राघव चड्ढा। कंपनी है क्या कोई? हैं? सांसद थे। कोई होंगे, हमसे क्या मतलब? एक बात बता दीजिए, हमारी पार्टी से 10 गद्दार गए तो क्या हमारी पार्टी खत्म हो गई है? अरे और वो लोकसभा देखो कैसा परिणाम आया उसके बाद है। अरे जो देश के लिए जीता है, जो प्रदेश के लिए जीता है, वो भारतीय जनता पार्टी के भाले, ईडी, सीबीआई मुकदमे, गोली से नहीं डरता है, समझ गए? तो आपको लग रहा है राघव चड्ढा डर के गए? अरे डरपोक आदमी चले गए। नहीं, कल तक का जो सिम पर मुद्दा उठा रहे थे, जियो पे उठा रहे थे, आए टाक टाइम पे बात कर रहे थे, थोड़ा लोगों जनता उनके साथ जुड़े, नौजवान ने कहा कि अरे हमें मन की बात कोई कर रहा है, तुमको टीआरपी मिली, जाके तुम वहाँ बिक गए। ये चलता ही आ रहा भाई। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, 2 थे, एक पेंशन के लिए बिक गए थे, गए। उसके बाद देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जितने लोग बिके हैं, बताइए क्या उनका वजूद बचा है? नहीं बचा है। कहते कद बढ़ जाता भाजपा में जाने का। कौन कद बढ़ जाता है भैया? क्या होता है? ये आपके मजबूत होने चाहिए, ये और आपकी ये मजबूत होनी चाहिए, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी में नेता जाने वाले जानते हो, गधी की लात, और इनकी बात कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता के साथ जो खड़ा होगा वही असली हीरो होता है, वही असली नेता होता है, और वही समाज को सुधार सकता है। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में लोग सही नहीं थे, इस तरीके की बातें थी, और वो सही जगह पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ गए हैं, ठीक है, वही मुद्दे जो उठा रहे थे वही उठाएंगे उसी तरह दहाड़ के। आप तो जारी करा दे के तो। अरे हमने देखा है, एक वो दिलीप मंडल थे, पहले बहुजन होके ब्राह्मण ठाकुर और सबको गरियाते थे कि ये सामंतवादी हैं, ये वो है, अच्छा खासा पैसा पाए चले गए, बिक गए। तो ये सुनिए, देश पूरा याद रखता कि कौन गद्दार था, कौन ईमानदार था। हम आधी रोटी नमक रोटी खाएंगे, मगर समाजवादी पार्टी के साथ है, और रहते रहते मरते मरते कब्रिस्तान चले जाएंगे। और आने वाली पीढ़ी हमको याद करेंगे कि जब सामंतवादी सरकार जो आतंक मचाए थी, जो थोड़ी सी आवाज उठाने पे जेल भी डाल देती थी, मुकदमा कर देती थी, चैनल बंद करा देती थी, उस समय मेरा एक परिवार का सदस्य दारा सिंह यादव इनसे लड़ रहा था। बिल्कुल, क्या लगता है राघव चड्ढा की राजनीति खत्म हो गई है? पूरी तरीके से जितने गए, अभी लोकसभा के पहले कितने गए थे? 10 गए थे ना, उनकी राजनीति कहाँ है? वो भी खत्म हो गए। वो अपने बूथ नहीं जीत पाते, वो जीते थे जितने इस पार्टी के, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव की बदौलत विधायक मंत्री सांसद बने थे, और उनकी हैसियत दोबारा उस विधानसभा से लड़ने की भी नहीं है और न जीतने की। राघव चड्ढा की भी ऐसे हो जाएगी? ऐसी उससे बदतर पोजीशन होगी, काहे लायक नहीं बचेंगे ये, न घर के न घाट के। ये भाजपा है, इनको बर्बाद कर देगी।
बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं काफ़ी नाराज़गी है समाजवादी पार्टी के साथ भी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही इसी तरीके की घटना हुई थी। मनोज पांडे के साथ में तमाम जो विधायक जो बागी हुए थे, उनका क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। और अभी मौजूदा जो चर्चा हो रही है वो राघव चड्ढा के साथ में जो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, उसको लेकर हो रही है। और साफ कहा जा रहा है कि इनकी राजनीति अब खतरे में ही नहीं, खत्म होने के कगार पर है। तमाम सवाल है, वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।